कि आज तो दरअसल हम लोग दूसरे मुद्दे पे बैठे हैं और जब आपने सवाल कर लिया है तो मैं आपके सवाल का जवाब बाद को दूंगा। लेकिन दरअसल हम लोगों की पूर्णिया आज की आमद जो हुई है वो ये है कि पूरे मुल्क में जहाँ भी इंसानियत को तकलीफ हो, जहाँ भी कानून तोड़ा जाए, जहाँ भी मजहबी मुनाफरत पैदा किया जाए, जब भी दस्तूर पर कोई आँच आए तो सबसे पहले अगर अपनी कोई मजबूत आवाज़ अगर देने का काम करता है तो वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर ऑल इंडिया MIM हमारे वो हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े शुक्रगुजार हैं अपने सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कि सीमांचल से उसने अपने देरीना और बहुत ही मोहब्बत के ताल्लुक का जो इजहार किया मंचों पर, उसका सबूत उन्होंने बार बार पेश किया है। 2017 के जब वो हुआ यहाँ पर बाढ़, तो उन्होंने स्पेशल कैंप लगाया, करोड़ों की दवाइयाँ तकसीम की, लोगों को खाने पीने का सामान पहुंचाया। और अब की बार जब कोरोना से पूरी दुनिया जंग लड़ रही है, पूरी इंसानियत जंग लड़ रही है और हुकूमतें कहीं न कहीं कमजोर पड़ गई हैं और सीमांचल के इस इलाके में जहाँ हेल्थ व्यवस्था वैसे भी चरमराई हुई है, ऐसे वक्त में तकरीबन 1 करोड़ से जायद के तीनों अजला के लिए एक वेंटिलेटर अररिया, किशनगंज और पूर्णिया के लिए 4 कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10 लीटर और 5 लीटर के, मेडिसिन किट और आइसोलेशन के लिए जो मेडिसिन किट है उसमें विटामिन के, पैरासीटामोल के, जिंक के टैबलेट, उसकी काफ़ी मकदार, साथ ही ऑक्सीमीटर्स की एक अच्छी खासी तादाद और थर्मामीटर्स की एक तादाद उन्होंने देकर अपनी इंसानी हमदर्दी का बड़ा सबूत दिया है। और इस वक्त की मुसीबत की घड़ी में इस सामान को लाने के लिए वहां से हमारा एक वफद भी आया हुआ है, जनाब भाई माजिद हुसैन साहब और वहां के 2 जिम्मेदार कॉर्पोरेटर, साबिक मेयर रहे हैं हैदराबाद के और मौजूदा कॉर्पोरेटर हैं और बिहार के इंचार्ज हैं। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और अपने सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया करते हैं। हम लोग 5 अरकान असम्बली MIM आज इज्तिमाई तौर पर यहाँ आए हैं। कल इंशाअल्लाह किशनगंज और अररिया के जिम्मेदारों को भी, CS को भी अपना सामान हवाला करेंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है कि कोरोना के जो पेशेंट हैं उसकी खबरगिरी की जाए। और इस वक्त हम लोग इस मौके से जरा हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं कि कोरोना के ताल्लुक से जहां हॉस्पिटल्स वगैरह को मजीद और बेहतर बनाया जाए, वहीं दूसरी तरफ जो ग़िज़ाई अजनास की कीमत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उस पर काबू लगाया जाए। एक दूसरा आज के मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मजबा के ताल्लुक से जो आपने सवाल किया है, इंसान जब तक जिंदा है उसके दरमियान में तकरार, कसीदगी, तनाव पैदा होता रहता है। और वहाँ जो कुछ भी हुआ है 2 भाइयों के दरमियान में है, 2 फैमिली के दरमियान में है, भूमि का विवाद है, कहीं से भी जाति और धार्मिक कोई उन्माद नहीं है। और उसमें जिला प्रशासन ने बड़ी सख्ती से निपटने का काम किया है। वहाँ के स्थानीय जो MLA है हमारे जुल्फुद्दीन साहब हैं, उन्होंने खुद कातिल को गिरफ्तार कराने में तो उनको मदद की है और प्रशासन के साथ हमें कि उसको दबाया जाए। लेकिन एक बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि कुछ लोग गिद्ध की राजनीति करते हैं और जहां भी कोई समाजी तनाव पैदा हुआ है उसको धर्म का रंग देकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। मैं मजवा के, न्यामतपुर के, बायसी के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि कम से कम गिद्ध राजनीति करने वाले लोगों को मौका नहीं दिया और शांति और सौहार्द के माहौल को स्थापित करने में बड़ा रोल अदा किया है। प्रशासन का कदम सराहनीय है। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि स्थानीय प्रशासन के जो पदाधिकारी थे उनकी लापरवाही हुई है। उनकी लापरवाही अगर नहीं होती तो इस तरह की घटना नहीं घटती, क्योंकि पिछले दिनों में वहां 2015 में भी भूमि विवाद पैदा हुआ था, जिसकी वजह से वहां कुछ तनाव पैदा हो गया था। बहरहाल मैं समझता हूं कि उनको इंक्रोचमेंट हटाकर उनको सरकारी जमीन पर बसा दिया जाता और वक्त रहते हुए उनका घर रास्ता बना दिया जाता, तो मैं समझता हूं कि तनाव पैदा नहीं होता। और जरूरत इस बात की है कि दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के सम्मान के लिए, दलितों के उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके रोजगार के लिए काम होना चाहिए। पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हमदर्दी का इजहार करते हैं। जालिम को सजा मिले, मजहबी मुनाफरत पैदा न हो और प्रशासन इंसाफ के साथ कदम उठाए तो हम लोग कदम कदम पर उनके साथ नहीं ठीक है।